मेरे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ऐसा पहली बार हुआ है 70-71 सालों में। जी हां, ऐसा पहली बार ही हुआ है जब पुलिस ने ही सीबीआई के 5 ऑफिसरों को हिरासत में ले ली हो। यह घटना बीते रविवार का है जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए पहुंची सीबीआई की टीम को राजीव कुमार के घर घुसने नहीं दिया गया। पुलिस जबरन थाने ले गई। अब ये मामला तूल पकड़ लिया है। शारदा और रोज वैली घोटाले में आरोपों से घिरी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के बीच विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार रात से ही सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में सुपर इमरजेंसी लगी है और राजनीतिक फायदे के तहत बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रही है। कोलकाता में रविवार को पुलिस और सीबीआई आमने सामने आ गई। विवाद की शुरुआत सीबीआई के कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के साथ पूछताछ करने को लेकर हुई। शारदा और रोज वैली घोटाले में जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले ली। यही नहीं, पुलिस सीबीआई दफ्तर से 5 अधिकारियों को भी हिरासत में लेने पहुंच गई। सीएम ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। इस ताजा विवाद के केंद्र में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार हैं। आइए जानते हैं कि राजीव कुमार आखिर है कौन, उनका इस पूरे घोटाले से क्या संबंध है। यूपी के चंदौसी के रहने वाले हैं राजीव कुमार। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार विधान नगर के पुलिस आयुक्त और कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार यूपी के चंदौसी के रहने वाले। उन्होंने आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। टेक्नो फ्रेंडली राजीव कुमार ने अपनी पढ़ाई का भरपूर इस्तेमाल अपने काम में किया। उन्होंने कई अपराधियों को टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ा और यही इसी वजह से वो बहुत ज्यादा चर्चित भी हुए। 90 के दशक में राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ जोरदार अभियान चला करके पुलिस की एक दबदबे को कायम किया। धीरे धीरे सरकार के बेहद करीबी हो गए। ममता बनर्जी ने एक बार उन पर फोन कॉल रिकॉर्ड करने का आरोप भी लगाया। यही राजीव कुमार आज ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा करीबी हो गए और उनके समर्थन में धरने पर बैठी हुई हैं। इस बीच राजीव कुमार की मां ने टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उनके बेटे के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कोई घोटाला नहीं किया है। राजीव कुमार की मां ने कहा कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। अगर कोई गलत काम किया होता तो उसके समर्थन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों आती। मेरे बेटे से बात हुई है और उसने बताया कि मैं ठीक हूं, परेशान ना हो। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आरोप है राजीव कुमार पर, तो आपको हम बता दें वर्ष 2013 में शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटाले की जांच का जिम्मा ममता सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी को दिया था। इसके मुखिया राजीव कुमार थे। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों मामले सीबीआई को सौंप दिए। बाद में सीबीआई ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार ने कई डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन उसे नहीं सौंपा। इस बारे में राजीव कुमार को कई बार समन भेजा गया लेकिन वो सीबीआई के समक्ष पेश ही नहीं हुए। सीबीआई के मुताबिक इन्हीं सबूतों के सिलसिले में उसके अधिकारी रविवार रात राजीव कुमार के आवास पर गए थे। बता दें कि शारदा स्कैम करीबन 2500 करोड़ रुपए का है और रोज वैली स्कैम करीबन 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों ही मामले में आरोपियों के कथित तौर पर सत्ताधारी टीएमसी से लिंक पाए गए यानी कि ममता बनर्जी की सरकार। इन दोनों ही चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है इन दिनों। इस मामले में बीती 11 जनवरी को सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल भी किया था। अब देखना ये होगा कि सीबीआई जीतती है या फिर पुलिस, क्योंकि जब भी हम सीबीआई का नाम सुनते तो हमारे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि सीबीआई सबसे ज्यादा ताकतवर है। पुलिस के बारे में जब भी सोचते हैं तो रिश्वत खोरी और एक तासुब पसंद सलूक का, व्यवहार का नजरिया हमारे जहन में आ जाता है। लेकिन ये पुलिस
ऐसी है कोलकाता की पुलिस, ऐसी है जिसने सीबीआई को ही गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये होगा इस मामले में सीबीआई जीतती है या फिर पुलिस। आज तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।